हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं वो डीपली, ये देखने वाले हैं। डीप रीडिंग करेंगे। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं। आपको अपना मन शांत करना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, और फिर ये रीडिंग देखनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है उनके डीप इमोशंस आपके लिए। जब तक मैं सफल कर रही हूं, आपको अपने पार्टनर का ध्यान कर लेना है, फेस विजुलाइज कर लेना है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जीज में है वो, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। डीप फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। द एम्परर। ओके, यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 5 ऑफ कप्स, यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द लवर्स। ओ माय गॉड। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपके पार्टनर बहुत एटीट्यूड में रहे हैं, बहुत घमंड में रहे हैं, और ये ना कभी झुके नहीं आपके सामने, गलती करने के बाद भी कभी नहीं झुकते थे, जिस वजह से आप दोनों इस ब्रेकअप की कंडीशन में आ गए हो। इन्होंने अपने दिल की बात कभी नहीं करी, खुलकर नहीं बताया आपको अपनी फीलिंग्स का, ये क्या कुछ फील करते हैं या कुछ भी, कोई एक क्लियर कम्युनिकेशन होता है ना, वो कभी नहीं करी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट में आए हो। तो मुझे दिख रहा है जिस वजह से आप लोग सेपरेट हुए हैं। ओके, बट ये ना अपनी बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि प्रोग्रेस में लाना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, वो चीजें भी दिख रही हैं। जो भी इनका घमंड है, जो भी इनका की स्टबर्न एनर्जीज है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनका घमंड टूट रहा है, वो चीजें मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये ना अकेले पड़ चुके हैं, दिल टूट चुका है, ऐसा दिख रहा है कि अकेले पड़ चुके हैं, कोई भी नहीं है, जैसे खाली अकेलापन सा फील होता है, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। नेगेटिविटी है चारों तरफ से, कोई भी ऐसा नहीं है इनके साथ जो इनके बारे में अच्छा सोचता हो, जो इनको लेकर अच्छा सोचता हो, वो चीजें मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो घाव लगे हैं ना, या इस कनेक्शन में घाव लगाए हैं इन्होंने, या इस रिश्ते में घाव भर दिए हैं, उन घाव को आप भरना चाहते हैं, उन घाव को आप हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर ये भी खुश नहीं है। ओके, वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, एक अट्रैक्शन है, एक अफेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। ये ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं इनको भी फील होता है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, या हम दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन है हमारा, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई वो चीज, ऐसी फीलिंग्स इनको आती है। और कहीं ना कहीं आप भी ऐसा फील करते हो, एक दूसरे में खो जाना चाहते हो आप दोनों, वो एनर्जीज में देख रही हूँ, ये भी और आप भी। तो चलिए क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिए, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, एम्परर का कार्ड क्यों है। ओके, द स्टार। तो इनकी जो अकड़ है, इनका जो घमंड है, जिस वजह से ना
ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, और जिस वजह से इन्होंने आपको खो दिया, और जिस वजह से अब ये चाहते ना, अब ये ना आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, यानी कि एक तारे की तरह, एक स्टार की तरह देख रहे हैं। जैसे पाना, शायद अब इनको ऐसा लगता है ना कि हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि पाना मुश्किल हो गया है। अब आपसे बात करना मुश्किल हो गया है, आपकी तरफ बढ़ना मुश्किल हो गया है इनके लिए। तो जैसे होता है ना, जैसे हम कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज देखते हैं जिसको पाना मुश्किल हो जाता है, जो हमारे पास, तो उसको पाने की कितनी इच्छा होती है। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ, इनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है आपकी तरफ बढ़ने की, आपको पाने की, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं। जो ब्रेकअप हो गया है, जो सेपरेशन आ गया है, जो नो कांटेक्ट चल रहा है आप लोग का, जो दिक्कतें आई हैं इस रिश्ते में, उसको खत्म करके, अगर आप इनसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये मुझे कमिटमेंट दे, या ये मेरी तरफ बढ़े, कुछ ना कुछ कॉल मैसेज करे, हमारा रियूनियन हो, तो वो चीजें ये सोच रहे हैं उन चीजों के बारे में, आपको कमिटमेंट देने के बारे में, आपको मैसेज करने के बारे में। हो सकता है कि आज तक आपको फील हुआ हो कि इसको मेरे लिए प्यार ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है इसके अंदर मेरे लिए, कुछ ऐसा आप फील करते हो। बट मुझे दिख रहा है कि अब इनके अंदर बहुत ज्यादा ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड खुद से निकला है। गाइस कैन यू सी? बहुत पेन में है ये, बधा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने इनके दिल के टुकड़े कर दिए हो। बहुत पेन में दिख रहे हैं मुझे ये। बहुत ज्यादा पेन में है भाई, आपके पार्टनर बहुत पेन में है। अब ये भी खुश नहीं है आपसे अलग होकर ना, ये खुद खुश नहीं है, ये खुद परेशान है। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि ये तो बहुत खुशी है, इनको तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता, बट ये खुश नहीं है। आप खुद देखिए यहाँ पर एनर्जीज देखिए कि खुद पेन में है, कितना पेन में है, दिल टूट गया है, वो एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ओके, यहाँ पर निकला है द हेरोफेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब ये ना अपने को हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके रास्ते बन रहे हैं, वो भी चीजें मैं देख रही हूँ। आपकी तरफ जो भी रुकावटें हैं ना, उनको ओवरकम करके एक रास्ता बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं, वो चीजें भी दिख रही हैं यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बताइए 5 ऑफ कप का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड निकला है। तो मुझे दिख रहा है ना, देखो कंप्लीटली इन्हें गॉड पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स में छोड़ दी हैं चीजें, सरेंडर कर दिया है खुद को और लेट गो कर रहे हैं, वो चीजें मैं देख रही हूं। कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो भी ये सुकून में नहीं है, खुश नहीं है, वैसा फील नहीं हो रहा है जैसा ये आपके साथ फील करते थे। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, स्टिल ये चीजें भी दिख रही हैं। तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत गहरी सोच में है, बहुत गहरी थिंकिंग में है। ये ना हर चीज सोच रहे हैं कि कैसे हमारा रिश्ता खराब हुआ, क्या कमी रह गई, क्या गलती हो गई। बेसिकली अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं। डीप थिंकिंग कर रहे हैं, समझते हैं कि मैं गलत था या थी, अपनी गलतियों को समझते हैं और समझ रहे हैं स्टिल, वो चीजें दिख रही हैं। यूनिवर्स, द लवर्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। यूनिवर्स, द लवर्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। द हाई प्रिस्टेस, यस, डीप डाउन इनको पता है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हो, और कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको ना अपने सर के ऊपर अब बैठा कर रखना चाहते हैं। हो सकता है आज तक ये सोचते हो कि ये तो बस
ऐसी ही है, ग्रांटेड लेते थे, कुछ आपके लिए परवाह नहीं करते थे, आपके बारे में सोचते नहीं थे, बट स्टिल अब जब भी ये आंखें बंद करते हैं इनको आप ही का फेस दिखाई देता है, क्योंकि आपने इतना प्यार किया इनसे, भूल नहीं सकते हैं वो प्यार। पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहते हैं, डीप थिंकिंग में है। बॉटम ऑफ डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया है, या फिर कहीं ना कहीं चीजें बहुत खराब हो रही हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो चीजें मैं देख रही हूं। आइसोलेट करने वाली एनर्जीज, परेशान होने वाली एनर्जीज इनकी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। तो चलिए थोड़े इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं इनके, देखते हैं और क्या फीलिंग्स इनकी निकल कर आती हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के, क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, तो इनको ऐसा लगता है आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। तो यहां पर है टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर, तो टाइम ना बहुत जल्दी निकल जाता है जब आप दोनों एक साथ होते हो, तो इनको टाइम का भी पता नहीं चलता है, वो चीज ये याद कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, आप एक पहले पर्सन थे जो ये अपनी बात दिल की शेयर करते थे, जिससे वो चीजें ये याद कर रहे हैं, चाहे अच्छी चीजें हो या गंदी चीजें हो, कुछ भी हो इनके साथ, अच्छा हो या बुरा हो, वो चीजें ये आपसे शेयर करते थे, वो ये चीज याद कर रहे हैं। यू कॉम्प्लीमेंट मी, आपने इनको हमेशा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है, आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, तो आप इन्हें टर्न ऑन कर लेते थे। Ever give up on me when I am at my worst, आपने ना कभी गिव अप नहीं किया है, इनकी बुरी से बुरी सिचुएशन में आप इनके साथ खड़े रहे हो, तो वो चीजें भी ये याद कर रहे हैं। आज ये अकेले पड़ चुके हैं ना, तो ये याद कर रहे हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ, आप ना कभी कुछ सिली बातें करते थे, कुछ हंसी मजाक करते थे ताकि ये हंसें, ताकि इनका मूड लाइट हो, आप कुछ ना कुछ बोल जाते थे, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। अब इनका मूड लाइट करने वाला भी कोई नहीं है। यू वुड डू एनीथिंग आई से, तो जो भी ये कहते थे आप करते थे, ये चीजें इनको याद आ रही हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।